हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस जॉब है ये उन सभी लोगों के लिए जो सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ में अगर ये नोटिफिकेशन या फिर हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी इन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनटीआरओ है क्या। तो देखिए एनटीआरओ जो है वो बेसिकली आपकी एक तरीके से टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि काम करती है आपके एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंतर्गत। और आपको पता है एनएसए जो है वो काम करता है अल्टीमेटली पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया के अंतर्गत। तो देख सकते हैं आप कि इसकी यानी कि इस जॉब की जो महत्ता है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जो मेन फैक्टर्स हमको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कब से होगा, एप्लीकेशन फिल आप कब से कर सकते हैं। तो 22 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है वो 11 अगस्त 2017 5 बजे तक है। तो आप इन डेट्स को खास तौर पर दिमाग में बैठा लीजिए। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है पोस्ट का। तो जैसे कि मैंने बताया आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। ये ग्रुप बी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। लेकिन पे स्केल पर अगर हम आए तो लेवल 6 का यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का ये पे बैंड आपको मिलेगा। अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपको कह सकता हूं कि किसी भी पीएसयू से आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, जैसे कि डीए, एचआरए, टीए। उसी के साथ साथ आपकी लीव, ट्रेवल कंसेशन और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें आपके जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर पीएसयू बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन लोग के लिए ये वैकेंसीज हैं। तो देखिए दो स्ट्रीम्स हैं इसमें, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है कंप्यूटर साइंस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 60 वैकेंसीज हैं और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 39 वैकेंसी है। और टोटल हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का हम मिला दें तो टोटल जो है ग्रैंड टोटल जो है वो 99 पोस्ट हैं। तो काफी अच्छी पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं खास तौर पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी कम वैकेंसीज आती हैं पीएसयूज वगैरह में भी। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे सभी लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में वही चीज रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है। और इस बात को ध्यान से इसलिए भी सुनना चाहिए आपको क्योंकि कई बार आप किसी और जगह पर जाकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए। तो ध्यान से सुनना है आपको कि इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए साइंस में विद मैथमेटिक्स। ठीक है, बीएससी विद मैथमेटिक्स हो सकती है आपकी, या फिर फिजिक्स होना चाहिए कोई भी एक सब्जेक्ट। उसी के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में। ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा जो आपका बेसिकली आर्म फोर्सेस से आपका इनमें डिप्लोमा होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होना भी जरूरी है। वो आई होप ये मतलब समझता हूं कि सभी को इतनी होती है, कोई स्पेशल उसमें उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अब इसमें जो बात कर लेते हैं हम कि कौन एलिजिबल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कौन एलिजिबल नहीं है, तो देखिए एसएससी ने जैसे बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं की है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि बीई, बीटेक और एमसीए वाले, दोबारा सुन लीजिए, बीई, बीटेक और एमसीए वाले एलिजिबल नहीं है इन पोस्ट के लिए। तो बीई, बीटेक और एमसीए वाले इन पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है इसमें जिनके लिए एसएससी में मौका नहीं था, क्योंकि वहां पर 10+2 उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। यहाँ पर वे लोग जिन्होंने 10th के बाद में सीधा डिप्लोमा किया है वो इस पोस्ट को भर के खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम ये मैं आपको इनकी वेबसाइट पर भी, ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनटीआरओ की, उस पर भी चेक करा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर आप आएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं।
क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पर कि कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट बीई, बीटेक और एमसीए इज नॉट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, हेंस दे शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि बीई, बीटेक और एमसीए वाले एलिजिबल नहीं है। अब आपने अगर क्वालिफिकेशन समझ ली है, जो लोग क्वालिफाइड नहीं है तो वो इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर साइंस के लिए बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो सेम वही है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी के साथ साथ बीसीए वाले, ठीक है, यानी कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेबल हैं। और 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस आ गया, आईटी वगैरह, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वही सेम चीजें इसमें रिपीट की गई हैं। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो काफी ज्यादा एज लिमिट है, यानी कि 30 इयर्स है। मैं समझता हूं कि डिप्लोमा वालों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लिए खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के लिए और बीएससी वालों के लिए जॉब्स इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं, और वो भी इतने बड़े डिपार्टमेंट में। उसके बाद और देख लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन। आपको पता ही है, जो इंडियन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उन्हीं के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें मिलेगा। उसके बाद आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि आप पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सभी पॉइंट्स पर ध्यान से गौर कर लीजिए, उसी के बाद में आप इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी कि 22 जुलाई 2017 सुबह 9 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 11 अगस्त 2017 5 बजे तक है। तो उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिए। उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बतानी है वो है टेंटेटिव डेट्स क्या है एग्जामिनेशन की। तो बहुत जल्दी है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर 26 अगस्त और 27 अगस्त 2017 को इन्होंने टेंटेटिव डेट्स लिखी हैं एग्जामिनेशन की। तो केवल 1 महीना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, क्या कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर ये चीज नोट कर लीजिए, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब स्ट्रीम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग है और कंप्यूटर के लिए आपका अलग है सिलेबस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या है, जनरल साइंस, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा दिए अपने चैनल पर। आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर उनको सिक्वेंशियली देख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल हो गई, कंट्रोल हो गई, इन सभी पर आप लेक्चर्स हमारे ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 400 होंगे, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ड्यूरेशन जो है 2 घंटे है। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनका 400 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। उसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में भी जो जेनरिक सब्जेक्ट हैं वो तो वही हैं, जैसे कि जीएस हो गया है आपका, और आपका करंट अफेयर है, और इसी के साथ साथ रीजनिंग भी है। और यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है यानी कंप्यूटर साइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स में आपको सॉल्व करने हैं, और 400 मार्क्स हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा, और अनअटेम्प्ट के लिए, जैसे कि आपको पता है, कोई भी मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें सारी ही हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जूनियर लेवल पोस्ट के लिए इंटरव्यूज खत्म कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो इंटरव्यूज में या फिर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए कि सबसे पहले जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए भी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें परसेंटेज के आधार पर बनेगी। यानी कि आपको टेस्ट में तभी बुलाया जाएगा अगर आप उनकी कट ऑफ लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे होगा कि एक पोस्ट के लिए 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो वो आप भर दीजिएगा। जैसे आप परसेंटेज अपनी फिल करेंगे उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग
वो आपकी एक लिस्ट बना देंगे, बाद में उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ नोट 1 में यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो इन लोगों को जो डिग्री है वो सीजीपीए में मिलती है, तो उनके जो फाइनल ईयर मार्कशीट होती है उस पर एक फॉर्मूला भी लिखा होता है जिसमें आप सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके परसेंटेज में ही लिखनी है और बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, कुछ भी आपको राउंड ऑफ करके नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही बनेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और वो ऑब्वियस सी बात है कि अनरिजर्व एससी एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग होगी, और अगर टाई हो जाता है तो जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो काफी सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं जिम्मेदारी के साथ, जिनके लिए आप समझते हैं कि आपके लिए आसानी होगी वहीं पर ही आप उसको फिल करें, बाद में कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो बहुत सारे इसमें सेंटर्स दिए हुए हैं, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ इन्होंने काफी बातें कही हैं, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी के इंस्ट्रक्शन सेम वही हैं, जैसे आप ऑनलाइन में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी तरीके से फोटोग्राफ्स, आपकी जो स्कैन सिग्नेचर है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट और आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी पासिंग मार्कशीट, एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया है, कोई अगर आपका एनओसी वगैरह है तो वो सब आपके अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप इसको देखकर जहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मेन वेबसाइट में वहां पर जाकर आप उसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। मेन था इसमें मेरा मकसद आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना, क्योंकि जैसे एसएससी में कुछ अभी तक कंफ्यूजन है वो आपको यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर रिमूव कर दिया है। तो आई होप ये जो पूरी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इन्होंने मेल आईडी भी दी है, आप उस पर मेल करके भी अपना जो कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।